पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा, सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुश्मन की जारियत का भरपूर कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। जनरल आसिम मुनीर से 15वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका की मुलाकात। सिपा सलार ने कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में खौफ व इंतशार फैलाना चाहते हैं। ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी का कोई मजहब, मसलक या कौम नहीं, कौमी यकजहती से मुकाबला करेंगे। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार रहेंगे। अमेरिकी अखबार का आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय जारियत के बाद जनरल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की। आर्मी चीफ ने मौशी और सियासी मसाइल में घिरी कौम को मुत्तहिद किया। जंगी मशकों में जनरल आसिम मुनीर ने टैंक पर चढ़कर जवानों से खिताब किया। आर्मी चीफ का खिताब से किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के अज़्म का इरादा। जनरल आसिम मुनीर भारतीय जारियत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। पाक भारत कशीदगी, मुल्की दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाकिस्तान का 3 दिन में दूसरे मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल का तजर्बा एक्स इंडस मश्क का हिस्सा था। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। तजर्बे का मकसद फौज की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जाँच है। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और आर्मी चीफ की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद। मुल्की सलामती और दिफा यकीनी बनाने के कौमी अज़्म का इरादा। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। पाकिस्तान भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद करता है। इस वक्त पाकिस्तान को कौमी यकजहती की ज़रूरत है। पूरी कौम हर जारियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पिलाई दीवार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ऐवान में तकरीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहलगाम वाक़े की तहकीकात में बरतानिया को भी शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश का इरादा। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, कोई सबूत भी फराहम नहीं किया। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट ने यकीन दहानी कराई, इंग्लैंड अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। शरह सूद में 1% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 12% से कम करके 11% कर दिया। हुकूमती काफिलों से गुज़िश्ता 10 माह में 11% कमी। शरह सूद कम होकर 22 से 11% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च और अप्रैल में बिजली की सरकारी कीमतों में कटौती हुई। महंगाई का मंजरनामा पिछले तखमीने के मुकाबले में मजीद बेहतर हुआ है। रवा माली साल के दूसरी सामाही में मौशी तरक्की 1.7% रही। माली साल 2025 से 26 के विफाकी बजट को हतमी शक्ल दिए जाने का मामला। IMF वक्त 14 से 22 मई तक दौरा पाकिस्तान करेगा। IMF वक्त मौशी टीम के साथ मिलकर विफाकी बजट को हतमी शक्ल देगा। आइंदा माली साल के लिए GDP FBR का हदफ GDP का 11% मुकर्रर करने का टारगेट रखा गया है। सदर मुमलिकत से चीनी सफीर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। चीन पाकिस्तान का आयरन बिरादर है, हर मुश्किल और आजमाइश में पाकिस्तान के साथ है। चीनी सफीर चांग जे डोंग की यकीन दहानी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत के हालिया इकदामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है।
पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय क़यादत के बयानात गैर जिम्मेदाराना और इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल को जनूबी एशिया की ताज़ा सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेज बयानात पर सलामती कौंसिल को ब्रीफ करेगा। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फौज और एजेंसियां मुतहरिक। जेहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन से नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्द मजीद भारतीय फौज के ऑफिसर्स और हैंडलर्स के साथ राबते में था। दहशतगर्द मजीद और भारतीय अफसरान के दरमियान व्हाट्सएप गुफ्तगू से होशरुबा इंकशाफात सामने आए। गुफ्तगू में भारतीय हैंडलर दहशतगर्द मजीद से कह रहा है, पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए। भारतीय मेजर संदीप ने कहा, लाहौर से बलूचिस्तान तक नेटवर्क मौजूद है। हम बच्चे नहीं, ना ही पाकिस्तान में ये हमारी पहली दहशतगर्दी की कार्रवाई है। पाकिस्तान अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेगा। भारत का यकतरफा सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय फिजाइया ने हमले की कोशिश की मगर पाक फिजाइया ने दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान जंग में पहल नहीं करेगा। जारियत की गई तो पूरी कुव्वत से मुंह तोड़ जवाब देंगे। 29 और 30 अप्रैल की रात भारत ने एडवेंचर की कोशिश की। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए ईरान मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की एक रोज़ा दौरा पर पाकिस्तान आमद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। भारतीय गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल भारत भी जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बैनुल-अक़वामी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। मीडिया नुमाइंदों को उन मखसूस मुकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया। अता तारड़ का कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ओमान के बाद कतर पहुँच गए। मोहसिन नकवी की कतरी वज़ीर दाखिला शेख अब्दुल अजीज़ बिन फैसल से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पहलगाम वाक़े की आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया के सामने हकीकत आनी चाहिए। वाक़े का असल जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय की आबी जारियत जारी। भारत ने दरिया चनाब का पानी रोकना शुरू कर दिया। इरसा ज़राए के मुताबिक हेड मराला में पानी की आमद में 2 दिन में 3 गुना से ज़ायद कमी हो गई। हेड मराला में हफ्ते के रोज़ पानी की आमद 40,900 क्यूसिक थी। आज पानी की आमद 11,400 क्यूसिक रह गई। मरियम नवाज भारत से बगैर इलाज वापस आने वाले मरीजों के लिए मसीहा बन गई। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। हालिया कशीदगी के बाद भारत से पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की जराइम में कमी पर लाहौर पुलिस को शाबाश। मरियम नवाज से IG CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और पुलिस टीम की मुलाकात। वज़ीर आला ने क्राइम रेटिंग में कमी पर पुलिस की काविशों को सराहा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया।
अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने 9 मई को 39 फौजी तनसीबात पर हमलों की तफसील बयान की। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा, मुख्तसर फैसला रवा हफ्ते जारी कर देंगे। 9 मई फसादात में मुलविस 20 मुल्जिमान को 6 माह कैद, 50 हज़ार रुपये जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। बानी PTI की गिरफ्तारी पर तयशुदा मनसूबा बंदी के तहत तरनोल रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया। मुल्जिमान का अदालत में इकबाल जुर्म। बुनियादी मराकज़ सेहत और अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ YDA की हड़ताल जारी। पंजाब के अस्पतालों की OPD सर्विसेज बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। रोजाना हजारों मरीज मुतासिर। हुकूमत मामला का हल निकालने के लिए मुज़ाकरात से गुरेजा।